बीजापुर में डॉक्टर मैगी के नाम से मशहूर डॉक्टर साहब लावलद यानी औलाद से महरूम जोड़ों के लिए उम्मीद की किरण हैं। शादी के कई सालों बाद बच्चे न होने से मायूस और कई डॉक्टर्स के पास इलाज करवाने के बाद भी बच्चा न होने से ज़हनी तनाव का शिकार शादीशुदा जोड़ों के लिए खुशखबरी है कि बीजापुर के डॉक्टर मैगी के इलाज से औलाद हो सकती है। शादी के 6-7 साल बाद भी औलाद ना होने और कई डॉक्टर्स का इलाज करवाने के बाद भी औलाद ना होने से मायूस एक शादीशुदा जोड़े ने बीजापुर के डॉक्टर मैगी से अपना इलाज करवाया। इन मियाँ बीवी का कहना है कि डॉक्टर मैगी के पास 8-9 महीने इलाज करवाने के बाद कामयाब रिज़ल्ट आया है। डॉक्टर मैगी जो बीजापुर में कामयाब प्रैक्टिस करते हैं, उनके वालिद भी डॉक्टर थे। डॉक्टर मैगी इलाज का 50 साला तजुर्बा रखते हैं। यूट्यूब पर डॉक्टर मैगी के कई वीडियोज़ मौजूद हैं जिन्हें देखने से पता चलता है कि औलाद क्यों नहीं होती और डॉक्टर मैगी किस तरह कामयाब इलाज करते हैं। औलाद ना होने से परेशान मायूस शादीशुदा जोड़े आज ही डॉक्टर मैगी से कांटेक्ट करें। डॉक्टर मैगी से मुलाकात करने के लिए पहले फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं डॉक्टर मैगी हूँ। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और मैं बीजापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। और मेरे यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मैगीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक और मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446। इससे पहले मैंने आपसे बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ। बहुत से लोग मेरे इंटरव्यू भी ले चुके हैं और मैं ये बता रहा हूँ कि कितने लोगों को मैं इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कर चुका हूँ और बहुत से लोग पॉजिटिव भी आ चुके हैं मेरे दवाई से। और जिस पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ वो सिर्फ नॉर्मल इनफर्टिलिटी के नहीं रहते हैं, जो हर जगह दिखा के हर जगह से थक हार के आते हैं वो मेरे पास आते हैं। और खास करके उनको लेडीज में खास करके पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या बहुत है। पॉलीसिस्टिक ओरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से इरेगुलर साइकिल्स है, पेट में दुखना है और उसी से बांझपन है यानी इनफर्टिलिटी है। उसके अलावा यह औरतों की बात कर रहा हूँ। इसके साथ में जो बोल रहा हूँ, मर्दों को भी बहुत से ज्यादा रीजन है जो इनफर्टिलिटी के एक रीजन है, सिर्फ औरतों में नहीं है जो इनफर्टिलिटी का कारण, ये मर्दों में भी है एक इनफर्टिलिटी का रीजन। और मर्दों में क्या है कि ओलिगोस्पर्मिया, अस्थेनोजोस्पर्मिया, टेराटोजोस्पर्मिया और ओलिगोअस्थेनोजोस्पर्मिया, ये क्या है, ये मेडिकल में जो टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, जिस चीज की जो स्पर्म की कमी है, स्पर्म की नॉर्मल काउंट नहीं है, स्पर्म मोटिलिटी कम है, तो ये जो मैं बोला अभी ओलिगोस्पर्मिया, सभी साइंटिफिक वर्ड्स, ये सभी ना ओलिगोस्पर्मा स्पर्म के ये सब साइंटिफिक वर्ड्स बोला हूँ। तो स्पर्म के एक जो मेरे पास आए थे XYZ मेरे पेशेंट भी रह चुके हैं, तो उनको मैंने ट्रीट किया था। अराउंड 7 to 8 मंथ्स ट्रीट करने के बाद ये कंडीशन ऐसी थी कि ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया था, नॉट ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म के बहुत बैड कंडीशन थी। फिर मैंने उनको 7-8 महीने ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए और अभी उनको एक बेबी बॉय भी पैदा हो चुका है तो मेरे ट्रीटमेंट से। तो आज वही बोलने के लिए मैंने इस न्यूज़ पे आया था कि उनको इंटरव्यू देने के लिए। रिजल्ट अच्छा था सर। 7-8 पॉइंट्स ट्रीटमेंट लेने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब मुझे काउंट के साथ टेस्टोस्टेरोन का भी कुछ प्रॉब्लम था, वो भी ट्रीटमेंट दिए सर। 7-8 मंथ्स में ट्रीटमेंट क्लियर हुआ सर। अभी बेबी बॉय भी हुआ है। सर कितने साल से परेशान थे? 4-5 साल से परेशान थे सर। सर आपकी मैरिज होने कितने साल हो गए? 5 years हुआ था। 5 years हो गए सर। आपने कहाँ पर दिखाया था? अब बहुत सारी जगह पे दिखाया था सर। बैंगलोर में दिखाया था, मिरज में दिखाया था। सब ट्रीटमेंट देते थे लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। सर के पास आने के बाद रिजल्ट आ गया। सर कैसे पता चला आपको यहाँ पर बीमारी है? यहाँ पे जाते वक्त बोर्ड देखा था सर और इनका एक चैनल में भी देखा था, इनका यूट्यूब चैनल। वो देख के मैं सबसे ट्राई करता था, इनके भी ट्राई करेंगे करके आ गया सर, लेकिन वो मेरा काम सक्सेस हो गया। कितने महीने में हुआ था? 7 to 8 मंथ्स। क्या प्रॉब्लम क्या थी सर आपको? क्या डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया? क्या काउंट्स कम थे सर और टेस्टोस्टेरोन का कुछ प्रॉब्लम था, वो सर ने ट्रीटमेंट करा दिया। किस तरह का सर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था कि एलोपैथी था? किस तरह का ट्रीटमेंट? दोनों था सर। वो टैबलेट देते थे
वो टैबलेट के बेसिस पे होगा। सर ये क्या परहेज वगैरह रहता है क्या सर, किस तरह से जी कोई सर। परहेज वगैरह रहता है टैबलेट लेने के लिए? कोई भी उसको परहेज नहीं था इनको। तो परहेज मतलब ये आपको कोई मैं पत्थ हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ टैबलेट को टाइम टाइम पे लेना था। कुछ ये कैसा रहता है सर, मॉर्निंग में और इवनिंग में रहता है, किस तरह से? मॉर्निंग में भी रहता है, आफ्टर लंच में भी रहता है, आफ्टर डिनर में भी रहता है। वो कुछ वीकली लेना रहता है, कुछ डेली लेना पड़ता है, उस हिसाब से लेते थे। जैसा सर ने आपको कहा हाँ सक्सेसफुल हुआ है आपका। हाँ, अभी बेबी आपका कितने महीने का है? अब बेबी अभी 1 महीने का है। 1 महीने का बेबी है आपका, बहुत खुश है सर। हाँ सर, बहुत कुछ। पहले जब बच्चे नहीं थे सर आप परेशान होंगे? हाँ, कुछ टेंशन था सर, वो कब होगा। पैसे तो जा रहा था, हॉस्पिटल दिखा रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। सर के पास आने के बाद रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ पर कितना सर लगभग खर्चा कितना है आपको 8 महीने में? लगभग एक 50-60 हजार तक आ गया। 50-60 हजार तक आ गया। उसके अंदर ही आ गया आपको? हाँ, उसके अंदर ही। उसके अंदर ही आपको रिजल्ट आया? हाँ, रिजल्ट result आया और बच्चा भी आपको बेबी आया जी। हाँ सर। और बाकी जगह कितना खर्च करे सर आप? बाकी जगह ऐसे ही 3-4 लाख तक हुआ था सर। 3-4 लाख रुपए खर्च करे आप? कहीं दिखाने का रिजल्ट नहीं आया था, फिर 3-4 महीने का उसको छोड़ने का, फिर कोई और डॉक्टर के पास जाने का, फिर वो कुछ टेस्ट करते, फिर वो टाइम जाता था ऐसे ही। ऐसे ही चलता रहा सर? हाँ सर। 4-5 साल से आप ऐसे ही कर रहे थे? हाँ सर। यहाँ पर आने के बाद इन्हें एक ही दिखाया फिर दूसरे डॉक्टर को भी? नहीं, इनके आने के बाद कहीं दिखाया नहीं था सर। 7-8 मंथ्स के बाद रिजल्ट ही आ गया ना, तो फिर कहीं क्यों दिखाने का। फर्स्ट मंथ में आपको कैसा लगा रिजल्ट आता है? हाँ, रिजल्ट आता है करके वो थोड़े थोड़े स्पर्म्स बढ़ते गए सर। पहले 5 पॉइंट था, बाद में 10-15 ऐसे। 2 महीने के बाद फर्स्ट चेकअप किए थे हमने, तभी बढ़ गया, वो 15 हो गया। तभी मुझे यकीन हो गया कि हो जाएगा करके, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया कोर्स। सर के पास आपका काम होगा? हाँ सर। तो और जो लोग परेशान हैं, जो आईवीएफ के चक्कर काट रहे हैं, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद सीटों में जा रहे हैं, जबकि बीजापुर में ही ऐसे डॉक्टर हमारे पास हैं, तो आप क्या दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों को ये कहना है कि सर के पास आके ट्रीटमेंट ले ले, और सर जैसे बोलते हैं वैसा ट्रीटमेंट ले। कि कोई तो 1 महीना लेता है, 1 महीना छोड़ता है, ऐसे करने से रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक रिजल्ट आता है तब तक कोर्स लेना पड़ेगा। सर के ऊपर विश्वास रखे, टैबलेट ले लिए तो हमारा काम सक्सेस हो जाएगा। आपने वैसे ही किया सर? हाँ सर। 8 महीने तक आपने ट्रीटमेंट किया। अभी आप बेबी आपके पास है? हाँ सर, बेबी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। इनका देखो, एक तो स्पर्म बिल्कुल नहीं था, तो अभी इनके साहब को जब भी अगर आईवीएफ और आईवीआई की बात कर रहे हैं, जब पेशेंट के पास स्पर्म ही नहीं है तो आईवीएफ और आईवीआई को बिल्कुल होने के चांसेस है ही नहीं, 0 पर। क्योंकि आईवीएफ आईवीआई जब भी करते हैं आप, विदाउट आपके स्पर्म का हो ही नहीं सकता, रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो मेरे पास जब आए कि इतना विश्वास किया मेरे ऊपर, मैं भी बोला था कि देखो मेरे भी रिजल्ट 60 से 70% अच्छे हैं, मगर स्पर्म जो थोड़े भी स्पर्म है उनके लिए रिजल्ट अच्छे हैं। तो जो आपके नील हैं, फिर भी आप इतना ये मेरे ऊपर विश्वास किए कि मेरे साथ आर या पार की लड़ाई थी इनकी। होना है तो डॉक्टर साहब के पास ही होना है, तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ये जिद उनकी कामयाबी का एक रिजल्ट रहा कि इनको स्पर्म भी आ गए, बच्चा भी पैदा हो गया। ये मेरे से ज्यादा कुदरती खेल है। दवाई तो मैं हाथ से दे रहा हूँ, दवाई में शफा भी दिया है मेरे। इसका मतलब ये नहीं कि 100% रिजल्ट हो जाए, 60 to 70% रिजल्ट अच्छे हैं मेरे दवाई से। तो आईवीएफ आईवीआई तो ये कंडीशन में कोई भी नहीं करता। तो जैसे ये मेरे साहब बैठे हैं, ये ना जब ले रहे थे ट्रीटमेंट, तो इनका मेरे ऊपर इतना विश्वास था कि कभी भी मिस नहीं करते थे, टैबलेट रेगुलरली लेते थे आके मेरे पास, और कभी नहीं बोलते थे कि डॉक्टर साहब क्या होने वाला है, थक हार नहीं जाते थे। इतना विश्वास था मेरे पास। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, कोई टाइम बाउंड नहीं था इनके साथ। जैसे ही पॉजिटिव आ गया, जब ही मेरे पास आके बोले कि रिजल्ट भी आ गया, बोल के लड़का भी पैदा हो गया, प्रेगनेंसी भी हो गई। ये देखो, एक तो मैं पहले ये साहब को भी बोला था, बहुत से पेशेंट को बोलता हूँ, दवाई मेरी बाद में है। पहले मैं बोलता हूँ उनको डाइट करो, एक्सरसाइज करो, वेट रिडक्शन करो, उसके बाद खाने की जंक फूड टोटली बंद करो, उसके बाद मैं जब दवाई देता हूँ तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब बाद में, पहले पेशेंट, इनको करना है पहले परहेज, फिर उसके बाद वेट लॉस करना है, फिर उसके बाद दवाई लेना है। जब भी रिजल्ट आता है, सिर्फ ये डॉक्टर एक करने से कुछ मतलब ही नहीं है। जैसे शुगर की टैबलेट भी बार बार, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि जब भी मैं शुगर की गोली भी देता हूँ, शुगर की गोली लेने से मतलब नहीं, आप परहेज भी करना इंपॉर्टेंट है, जब भी जाके रिजल्ट आता है। वैसे ही ये जो ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया, ये कंडीशन में भी जब मेन कंडीशन इनका वेट है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो बैठ बैठ के काम कर रहे हैं, उसी के वजह से स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है। एक तो खान पान के भी प्रॉब्लम है, जो जंक फूड खा रहे हैं, तो प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस
ज्यादा है ये लोगों का। और इन्हीं में तो छोड़ो, कोई आदत नहीं थी। बहुत से लोगों को तंबाकू का एक मेन रीजन है, दारू का एक मेन रीजन है। जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक करेक्शन नहीं होगा। जब भी मेरे पास आते हैं मैं परहेज बोलता हूँ, फिर उसके बाद दवाई देता हूँ। बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तंबाकू निकोटीन है, ये स्पर्म को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इसी से 70% लोगों को स्पर्म नील रहने का कारण एक है कि दारू और तंबाकू। साहब के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी तो बहुत जल्दी वेट रिडक्शन बोला, वेट रिडक्शन इतना अच्छा टाइट वेट रिडक्शन किए साहब ने, उसके बाद ना रिजल्ट आ गया इनका। तो मेन रीजन है तंबाक, दारू, वेट रिडक्शन। जैसे मैं टैबलेट बोलता हूँ, टैबलेट लेना है। मेल में सिर्फ ये स्पर्म का मेल में है, फीमेल का तो पीसीओडी, पीसीओएस, उनका अलग ही कंडीशन है, मेल का अलग कंडीशन है। जब भी मेरे पास आते हैं तो औरत का भी टेस्ट करता हूँ और मेल का भी टेस्ट करता हूँ, क्योंकि पता नहीं कि अगर मैं फीमेल में टेस्ट किया और मेल में प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो गया, तो फिर टेंशन रहती है मुझे। तो बुलाने के बाद दोनों को टेस्ट करता हूँ। जब लगता है कि मुझे अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो फीमेल करेक्शन करता हूँ, अगर मेल में प्रॉब्लम है तो मेल का करेक्शन करता हूँ। बहुत से भी जो मेरे पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं उनके मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं दिखा भी चुका हूँ, और बहुत से लोगों को मेरे जो पॉजिटिव है उनके, आप मेरे यूट्यूब डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक में जाएंगे तो ऐसे ही जो पेशेंट्स हैं उन्होंने मेरे पास इंटरव्यू दिया है। और क्योंकि अगर आके इंटरव्यू देने में कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं खास करके बोल रहा हूँ, आपकी वजह से आप जैसे लोग आएंगे इंटरव्यू देंगे तो सबको भरोसा और विश्वास हो जाएगा, वो लोग भी ट्रीटमेंट लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग निराशाजनक हैं, जिसके स्पर्म्स नहीं है, जिसके पीसीओडी है, बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, तो एक बहुत बड़ा ताबू है हमारे सोसाइटी में। एक इनके लोगों में ना इतना बड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से आपने बोला तलाक भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से घर में टेंशन है। तो ये जब इंटरव्यू दे रहे हैं आके, जो पॉजिटिव आ रहे हैं मेरे पास, तो उनकी वजह से देख के लोगों को विश्वास आ जाएगा, ताकि हाँ ठीक है भाई, चलो 70% जहां पर रिजल्ट आ रहा है वहां जाके ट्रीटमेंट लेंगे बोल के बोलता हूँ। उसके साथ किस टाइम पे लेना है, वेट रिडक्शन के लिए क्या करना है वो भी बोलता हूँ मैं। और उसके साथ साथ हर चीज भी चेक करता हूँ मैं, एक ही नहीं, थायराइड चेक करता हूँ, कोलेस्ट्रॉल चेक करता हूँ, इनका प्रोलैक्टिन, हर चीज, शुगर चेक करता हूँ, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक। और उसके अलावा मुझे आप जब भी आप फोन करेंगे तो मैं उसका आपका रिस्पॉन्स भी दूंगा, फिर आने के लिए मैं अपॉइंटमेंट भी